नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजागरण। इस समय की खबरों के साथ मैं मीना गुप्ता। खबरें हैं विस्तार से। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र में घर से स्कूल के लिए निकले 6 बच्चे लापता हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चे स्कूल ना जाकर घूमने निकल गए और भेड़ाघाट में ही रात बिताने के बाद सभी बच्चे, जिनमें 3 छात्राएं और 1 छात्र था, सुबह लमेटा घाट बाईपास के पास पुलिस को मिले। बता दें कि कल इन बच्चों को उनके परिजनों सहित पुलिस के द्वारा खोजने की कोशिश की जा रही थी। 2 छात्राएं रात में ही वापस आ गई थीं और बाकी के सुबह मिले। बहरहाल अंत भला तो सब भला। ये सभी बच्चे शासकीय स्कूल तिलवारा के थे। इस घटना ने सभी अभिभावकों की आंखें जरूर खोल दी और सभी बच्चों की हरकतों पर ध्यान देंगे, क्योंकि रात में इनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी। जबलपुर से पुष्पेन तिवारी की रिपोर्ट। कहाँ कितने टाइम निकले थे? सर ये हम लोग काम पे चले गए थे, 10 बजे निकले स्कूल के तो गांधी मार्ग से पता चला, नमनगरा से पुलिस भी रही हमारे साथ, पुलिस की मदद से हम लोगों को मिला। कहाँ पर मिले बच्चे? ये हमको भेड़ाघाट से आते रहे, तो भेड़ाघाट से हम कबूल चौकीताल चिरगड्ढा में हम लोग रहे खड़े सुबह, तो उसके आधार से आ रहे थे ये लोग गलीधर, तो हमको दिखे तो हमने थाने में लेके आए। तो कितने बच्चे थे? 4 बच्चे, लड़के भी थे या बच्चे? एक लड़का रहा, 3 लड़की, 2 मेरी बेटी और 2 भैया की। क्या नाम था इनका? मेरी बेटी का नाम रानी मरावी और छोटी वाली उम्र मोनिका। कितनी रही होगी रानी की? रानी की 13 और बाकी बच्चे? बाकी छोटी वाली बच्ची के 8 साल का रागनी मरावी और आनंद ठाकुर इनका बच्चा है। और एक और बच्ची? अनामिका ठाकुर इन्हीं की बच्ची है। ये चारों लोग। आपका क्या नाम? जोशी मरावी साई नाला। कुछ बच्चे घर से अचानक चले गए थे, जो आज आप लोगों के परिश्रम के द्वारा वापस आ चुके हैं। हाँ, क्या है पूरा? कल थाना प्रभारी महोदय द्वारा ये बताया गया था कि जो रीना मरावी करके एक लड़की है जो 8th क्लास में पढ़ती थी, उसके साथ में एक और लड़का जिसका नाम जो था वो आनंद था, रागिनी नाम की एक बच्ची और एक जो थी वो अनामिका। 4 जो बच्चे थे छोटे छोटे, एक 6th क्लास की सबसे छोटी जो बच्ची थी वो 6th क्लास में थी। चारों ही बच्चे जो है स्कूल के लिए घर से निकले थे, लेकिन स्कूल नहीं पहुँचे। उनके पेरेंट्स आकर जब थाने पर ये बताए कि बच्चे स्कूल गए हैं और स्कूल नहीं पहुँचे हैं और उन्होंने काफ़ी ढूंढा है पर मिले नहीं, तो इस खबर की प्राप्ति के बाद टीआई साहब द्वारा जो है उनको व्यक्तिगत टीमें बनाकर जो है सर्च किया गया और पूरी रात ढूंढने के बाद में जब सुबह इन्हें पकड़ने में पुलिस कामयाब रही, तो जो बात सामने आई है वो बड़ी ही चौंकाने वाली थी कि वो बच्चे जो थे वो स्कूल का बोलकर ही घर से निकले थे और एक एक जोड़ कपड़ा उन्होंने अपने बैग में रखा था और वो ये सोच के निकले थे कि आज हमें स्कूल नहीं जाना है, आज हम स्कूल बंक करके घूमने जाएं। और वो घूमने चले गए थे भेड़ाघाट के पास। भेड़ाघाट गए थे कि साहब। और उसके बाद में जब वो भेड़ाघाट के पास गए और शाम हो गई तो उन्हें डर लगा कि अब माता पिता घर गए, लेट हो गए तो मारेंगे। इस डर के मारे वो घर ना आकर वहीं पत्थरों के वहाँ पर अपना थोड़ी देर, जब उन्हें बहुत ठंड लगी तो आग उन्होंने जलाई और उसके बाद वहीं जब सो गए। पुलिस जब उन्हें ढूंढती रही तो चूँकि वो सो गए थे पत्थरों के बीच और रात अंधेरा था, तो वो दिख नहीं रहे थे। जैसे ही सुबह हुई और पुलिस चूँकि रात भर लगातार उन्हें ढूंढ रही थी, सुबह वो जो है नज़र आए। जब वो नज़र आए तो पुलिस उन्हें लेकर आई उनके माता पिता के साथ में, और अब बाल कल्याण समिति से उनकी चर्चा कराने के बाद जितने भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं लीगल, उसे कंप्लीट कराने के बाद उनके परिजनों को दिया गया है। और मुझे लगता है कि ये पुलिस का वैसा साइड है जो कम सामने आता है कि हम जहाँ माता पिता स्वयं अपने बच्चों को चिंतित रहते हैं लेकर, उतनी ही तत्परता से परिजनों की भांति तिलवारा पुलिस के लिए कहीं न कहीं बड़ी कामयाबी हुई, जो 24 घंटे के अंदर बच्चों को ढूँढ दिया गया। बिल्कुल सही बात है। जब ये घटना सामने आई थी कि 4 बच्चे अचानक गायब हैं आपके क्षेत्र से, तो ये नींद उड़ाने वाली बात ही थी कि अचानक इतने छोटे 4 बच्चे कहाँ चले गए। और मैं बिल्कुल इस बात की पूरे दिल से प्रशंसा करूँगी हमारे थाना प्रभारी महोदय की, हमारे और स्टाफ की, स्वर्णशिला मैडम यहाँ पर हैं उनकी भी, कि इन लोगों ने बिल्कुल अपने जैसे हमारे घर के बच्चे जाते हैं उस तत्परता के साथ रात भर उनको ढूंढा
और इसी कारण इतनी अच्छी सी सफलता मिली कि हम चारों ही बच्चों को सकुशल ला सके और उनके परिजनों को सौंप सके। खबरों के लिए जुड़े रहें टीवी जनजागरण के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगी।